कैसा रहा आपका? मजा आया आज की प्रैक्टिस करके? पूरे दिन हम जो भी काम कर रहे थे उस काम को सिर्फ सिर्फ एक थैंकफुलनेस की फीलिंग में करते हुए कितना मजा आया। हरे कृष्णा जी, आपका क्या फीडबैक है आज की जो प्रैक्टिस थी? यस। एंड अच्छा, एक चीज और है, आज की जो ये प्रैक्टिस से थी इससे हमें एक ये भी चीज पता चली ना कि हमारे पास सच में कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। राइट। बहुत बहुत मजा आया सच में। एंड आप लोगों के साथ मेरी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। 2 महीने मतलब आफ्टर 2 मंथ्स में ये करा, तो इसलिए मेरे को भी काफी मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ मैं हर एक प्रैक्टिस को। यस, ट्रू दैट। थैंक यू, थैंक यू। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर बहुत अच्छा है। सबसे पहले आज के सेशन से हमें जो भी इंटेंशन सेट करनी है, आज के सेशन से हम क्या चाहते हैं, और आज का जो सेशन है वो हमारा सेशन भी इसी चीज से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने का रास्ता निकाल सकते हैं। एंड बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, आप अगर इस वाले चैप्टर की जो असाइनमेंट्स है हम अगर उसे दिल से करेंगे ना, आपको लगेगा यार सिचुएशंस तो कोई भी नेगेटिव होती ही नहीं है, हम बनाते हैं उसको। थैंक यू। प्लीज राइट डाउन टुडे इंटेंशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द टुडे सेशन। I want to level my task. Gives me pleasure. Thank you. ओके, इंटेंशन हमने लिख लिया है, तो अब हम जिस रूम में भी बैठे हैं उस रूम की जिन 5 चीजों को हम यूज कर रहे हैं, जो आज के पूरे दिन की हमारी प्रैक्टिस थी, उन 5 चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। आई एम थैंकफुल। आई एम थैंकफुल फॉर लैपटॉप बिकॉज it it helps me to take session so easily and effortlessly. Thank you, laptop. Thank you. I am so thankful to internet or Wi-Fi connection because it helps me to connect with my online magic practitioner. अच्छा, जब हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे होते हैं ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है और हमारे चिक्स इस तरीके से हो जाते हैं। वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है ना, क्योंकि सोचिए ग्रेटिट्यूड लिखते लिखते ही फेस पे स्माइल आ जाती है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हाय हेमलता जी, गुड इवनिंग। हम लोगों ने अपना इंटेंशन लिख लिया है आज के डे से सेशन का। एंड अभी हम 5 ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं जिनका यूज हम कर रहे हैं, जो आज का पूरे दिन का हमारा असाइनमेंट था। अब 5 चीजों को आप ढूंढिए कि किसको आप यूज कर रहे हैं और उसका थैंकफुल
कि थैंकफुल होइए उसके लिए। लाइक बेड यूज कर रहे हैं, या ड्राइंग रूम में है तो सोफा यूज कर रहे हैं, एंड घर पे है तो डेफिनेटली इंटरनेट तो हम सभी यूज कर रहे हैं, तभी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आई एम थैंकफुल टू माई मोबाइल फोन because it helps me to connect with my family, friends, and my job colleagues. Thank you, my mobile. Thank you so much. Thank you, Julie. Thank you. I am thankful to the table because of this, my laptop set on it, set on it easily, yes, easily and safely. Thank you, table. Thank you, G. Thank you. आई एम थिंक। अच्छा, ये नोटबुक है हमारी। इस नोटबुक से ही आप अभी तक जितने भी हमारे 6 सेशन हुए हैं, इस एक नोटबुक को लेकर आप सारे कर सकते हैं। फर्स्ट, इस नोटबुक पे हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, इस ग्रेटिट्यूड का इस ग्रेटिट्यूड को लिख रहे हैं, उसका ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। सेकंड, ये नोटबुक हमारे किस काम आ रही है? ग्रेटिट्यूड लिखने के काम आ रही है, तो हम वो काम से रिलेटेड भी लिख सकते हैं। थर्ड, इस नोटबुक से इस नोटबुक का काम क्या है? हमारे लिए हमारे सारे ग्रेटिट्यूड को स्टोर भी करती है, जब हम चाहे पीछे से देख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसी नोटबुक पे हम पेन का भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि पेन हमें लिखने में हेल्प कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे इसमें बिकॉज अलग अलग हो सकते हैं, कि बिकॉज मैं उस एक ऑब्जेक्ट का थैंकफुलनेस किस रीजन से कर रहा हूं, राइट? तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि एक अलग अलग चैप्टर हमें किस किस रीजन से थैंकफुलनेस ढूंढने में हेल्प कर रहे हैं। 5 ग्रेटिट्यूड हो गए हमारे। मेरा लास्ट है, आई एम थैंकफुल टू माई नोटबुक बिकॉज इट हेल्प्स मी टू राइट माई डेली ग्रेटिट्यूड, माई डेली ग्रेटिट्यूड। जब भी आप अपना सेशन खत्म मतलब कि ग्रेटिट्यूड, सपोज आप अभी बैठे हैं ग्रेटिट्यूड लिखने, और आपने आधे घंटे का खुद को टाइम दिया है, जब भी आप अकेले बैठते हैं आधे घंटे का टाइम दिया, तो जब आप उसको फिनिश कर रहे हो, लास्ट में आप ये जरूर लिखना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल टाइम एंड स्पेस आई एम ब्लेस्ड विथ। बिकॉज ये टाइम की वजह से और जहां हम हैं उस स्पेस की वजह से ही तो हम ब्लेस्ड हैं, जिस वजह से हम ये ग्रेटिट्यूड लिख पा रहे हैं। तो 3 टाइम थैंक यू का जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या मैजिक है, और ये 3 टाइम ग्रेटिट्यूड करना, थैंक यू करना, इसका रीजन क्या है? 13 चैप्टर में ये हमें पता चलेगा कि जब भी कोई क्रिएशन होती है, 3 टाइम्स थैंक यू की स्टार्टिंग में क्रिएशन का रीजन बताया था। सेम ये जब भी हमें कुछ अच्छा चाहिए होता है, तो हमें थैंक यू 3 टाइम्स जरूर लिखना चाहिए। एंड अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी बुक पीडीएफ एक बार। हाय मनोरमा जी। Yes. ओके, गुड इवनिंग, कैन वी स्टार्ट? थैंक यू। डे 7, Yes. द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी मतलब कि
इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में नेगेटिविटी ना हो। चाहे कोई भी है, बड़े से बड़ा इंसान है, इवन छोटे से छोटा बच्चा भी है, अगर वो रो रहा होता है तो क्या नेगेटिव सिचुएशन होती है, कभी उसका पेट दर्द हो रहा होता है या उसे भूख लग रही होती है, कुछ ना कुछ रीजन होता है, वो भी रो रहा होता है। और हम बड़े हैं, हमें पता है नेगेटिव सिचुएशन क्या होती है, इसलिए हम इन चीजों को अट्रैक्ट भी ज्यादा करते हैं। लेकिन नेगेटिव सिचुएशन पैदा भी हम ही करते हैं। हर नेगेटिव सिचुएशन से ग्रेटिट्यूड का भी एक तरीका होता है निकलने का। तो द मैजिकल, उन्होंने बताया कि एक जादुई तरीका है किसी भी नेगेटिविटी से निकलने का। और वो जादुई तरीका क्या है, वो हमें ये वाला लेसन बताएगा। इन्होंने एक डार्क रूम से गेट, धीरे धीरे एक रोशनी आ रही है, उस रोशनी से कैसे आप बाहर जाएंगे वो बताया है इस बुक का। अगर हम, इन्होंने हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग एक बहुत डीप मीनिंग के साथ उस पिक्चर को बनाया है। तो इसमें दिखा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, अंधेरा ही होता है। नेगेटिविटी मतलब डार्कनेस। तो हमारे जीवन में जब भी डार्कनेस आती है, उस डार्कनेस में कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी जरूर होती है, जिसको हम अभी इस मैजिक बुक के अकॉर्डिंग बोलते हैं थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो अगर हम कितनी भी डार्क सिचुएशन में हैं, उसमें अगर एक छोटी सी डॉट की भी रोशनी दिख रही है, और बस हम उस रोशनी को देखते 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 उस अंधेरे कमरे से बाहर जाने का रास्ता हमें कब मिल जाएगा, हमें नहीं पता। बहुत इजीली हम बाहर निकल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ए थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। डेफिनेटली अभी तक हम 6 चैप्टर पढ़ के आए हैं। थैंकफुलनेस की जर्नी को 6 दिन से जो हम कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली हमने जो जिसने ये बुक्स 6 दिन से कंटिन्यू, मॉर्निंग का ग्रेटिट्यूड, नाइट का मैजिक रोप, और दिन में जब उसे टाइम मिल रहा है वो अपने असाइनमेंट्स कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की पूरी वाइब्रेशंस में रह रहे हैं, तो उनको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ आएगी कि एक जो थैंकफुल पर्सन होता है, वो किसी भी सर्कमस्टांसिस में हो, हमेशा थैंकफुलनेस की ही फीलिंग में रहेगा। और ऐसे लोग हमने देखे हैं, मैंने तो देखे हैं अपनी लाइफ में, कि उनको गुस्सा नहीं आता, और वो हमेशा हम्बल रहते हैं। बहुत लोग होते हैं, whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situation arise because of a lack of gratitude over a long period of time. Yes, जो नेगेटिव सिचुएशन होता है वो किस वजह से आएगा। हमारी लाइफ में दो ही सिचुएशंस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और लॉ ऑफ यूनिवर्स है ये, कि आप जब नेगेटिव सिचुएशन को बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तो वी अट्रैक्ट सेम एनर्जी। तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव भी नहीं बोल रहे हैं, पॉजिटिव भी नहीं बोल रहे हैं, न्यूट्रल है, दैट मीन्स ना हंस रहे हैं ना रो रहे हैं, बट स्ट्रेट है, वो भी इस लेसन में आपको आगे बताएंगे कि वो भी नेगेटिव सिचुएशन ही मानी जाएगी। क्योंकि अगर आज की डेट में मैं अपने स्किल्स के लिए कोई भी एक स्किल पकड़ लूं, उसके लिए ग्रेटफुल हूं, तो डेफिनेटली वो मेरी स्किल बढ़ेगी। लेकिन ना मैं ग्रेटफुल हूं, ना मैं नेगेटिव हूं और स्टक हूं, उस स्किल पे मैं कोई काम भी नहीं कर रही, तो वो मेरी स्किल या तो धीरे धीरे वीक हो जाएगी टाइम के रहते हुए, या मैं उसे भूल जाऊंगी, भूल भी नहीं जाऊंगी, तो आज के वक्त के अकॉर्डिंग उसको अपडेट नहीं कर पाऊंगी। तो सेम सिचुएशन हमारी आती है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, तो उन दोनों सिचुएशन, नेगेटिव भी नहीं कर रहे और न्यूट्रल भी हैं, तब वो दोनों ही सिचुएशन हमारे अनग्रेटफुलनेस की है। अगर हम किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, दैट मीन ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ ग्रेटिट्यूड है। Gratitude over a long period, lack of gratitude over a long period. If we are not grateful for each things in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Yes, अभी सेम चीज यही बोल रहे हैं कि अगर हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, चाहे हम उनके लिए कुछ बुरा बोल भी नहीं रहे, तब भी हम अनइंटेंशनली उन चीजों को फॉर ग्रांटेड ही ले रहे हैं। सपोज आज मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है और मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रही, बट टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ अपनी हेल्थ को, कुछ भी खाई जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं फिट हूँ।
अरे अभी तो मेरी स्किन भी ग्लो कर रही है, फिट हूँ, क्या करना है जिम जाके, क्या करना है, छोड़। लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं जो आज कोई भी फीलिंग नहीं दे रही या कोई भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रही अपनी बॉडी के लिए, तो वो उसके सरकमस्टांसेस नेगेटिव होते हुए मुझे आगे आने वाले टाइम में दिखेंगे ही दिखेंगे। और होता है, जब भी हमारे लाइफ में आज जो भी नेगेटिविटी है, अगर हम पीछे पास्ट में जाएंगे तो हमने क्या गलतियां की हैं, हमें तब पता चलता है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे आप उन नेगेटिविटी के रीजंस भी निकाल सकते हैं। Taking things for granted is a major cause of negativity. Yes. Because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. यस पता है, इस बुक का भी एक है, जैसे जब जब ये बुक करिए ना, आप करके देखना, ये 28 डेज आप कंटिन्यू करिए, आपकी लाइफ में डेली कोई ना कोई मैजिक होगा। क्यों? एक तो आप मैजिक की जर्नी में है, दूसरे आपको मैजिक रीजन भी पता चलते हैं। यार ये मैजिक है। मैजिक का मतलब ये नहीं है कि अलग तरीके वाला मैजिक वर्ड का मतलब कई काला जादू और ये सब चीजें भी, इन चीजों में भी ये यूज होता है, बट ये वाला मैजिक आप किसी मेट्रो में, मेरे को याद है हो गया है काफी टाइम, 7-8 महीने पहले की बात होगी, नहीं मेरे को 1 साल यहाँ हो गया है, तो 1 साल पहले की बात है, मैं मेट्रो में, ये वाली बुक मेरे हाथ में थी, तो इसके बाहर लिखा हुआ है जादू, मैजिक। तो सामने देखने वाले पता है क्या सोचते हैं, कि इसमें दूसरे वाला मैजिक है। जिसने नहीं पढ़ी हुई तो वो इस बुक का आउटर कवर देख के ये समझते हैं कि इसमें जादू के तरीके हैं, कैसे काला जादू या फिर दूसरा जादू, एंड डेफिनेटली वो सोचेगा इंसान, क्योंकि उसको नहीं पता ये मैजिक जो बाहर लिखा हुआ है वो किस चीज से रिलेटेड है। लेकिन जो ये बुक पढ़ लेता है वो एक बार नहीं, फिर उसको आगे कंटिन्यू पढ़ता है, क्योंकि ये 28 दिन की जर्नी में आप लास्ट तक ये जान जाओगे कि अगर आप इस बुक की प्रैक्टिस अपने जीवन भर तक करते रहोगे, आपकी लाइफ में मैजिक होते रहेंगे। क्यों? आपको ये भी पता होगा कि अगर बुरी सिचुएशन आई है तो आपको कैसे हैंडल करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उन रिश्तों में सुधार कैसे करना है, आपको किसी से माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी से हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, आपको सिर्फ पेन और कॉपी, इतनी नियामत वाली चीज हमें इस बुक ने दी है ना, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रिश्ता सुधार सकते हैं, कैरियर में ऊंचाई पे जा सकते हैं, जॉब पानी है पा सकते हैं, कोई भी एरिया लाइफ का इससे सुधार सकते हैं। ओके, yes, just ask, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing. Wow. So must taking things for granted always lead to our life decreasing. Yes. कि डेफिनेटली हम मैजिक को इंक्रीज कर ही नहीं पाएंगे अगर हम किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड लेंगे। आई होप इट्स क्लियर। Are you grateful for your health when it's good? Yes. आई थिंक ये सेम एग्जाम्पल अभी अभी जस्ट मेरे मुंह से निकला, कि हम अपनी हेल्थ के लिए जब वो अच्छी है, अगर हमने तब ग्रेटफुलनेस नहीं शो की, तो जब वो डाउन जाएगी तब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो वो ग्रेटिट्यूड असर तो करेगा लेकिन इमीडिएटली नहीं, क्योंकि आप उसको डुबा चुके होंगे। बट आज जब हम हेल्दी हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो आज ही इसकी बॉडी के लिए क्यों ना थैंक यू करें। अभी हमने हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, एआई वगैरह सब कुछ आ गया है, लेकिन ह्यूमन बॉडी का कोई भी एक पार्ट हम इंसान बना नहीं पाए हैं, कि हम में से किसी को भी, कोई भी एक इंसान की बॉडी का कोई आंख खराब हो गई है, किडनी है, कुछ भी है, वो तब तक हम नहीं ले सकते जब तक कोई दूसरा इंसान हमें गिफ्ट गिफ्ट नहीं देता है, दान नहीं करता है। तो हम यही इस चीज से सीखते हैं कि आज जो हमारे पास अच्छा है ना, उसको ऐसे ही बरकरार रखने के लिए हमें उसका ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। और डू यू ओनली नोटिस योर हेल्थ व्हेन योर बॉडी गेट सिक और हर्ट? आर यू ग्रेटफुल फॉर योर जॉब एवरी डे, और डू यू ओनली वैल्यू योर जॉब व्हेन यू हियर देयर विल बी कट बैक? हम हमारी जॉब के लिए भी
और एक्चुअली यार मैं खुद जॉब पे जाती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज सिर्फ ये बोलते रहते हैं, यार हमारे ऑफिस में ये नहीं है, यार ये नहीं है। इवन मुझे तो ये बोलते हैं, ये पॉजिटिविटी वाली मैडम है, इसके पास मत जाओ, इनको तो कोई चीज गलत दिखती ही नहीं है ऑफिस में। क्योंकि वो जब मेरे पास आते हैं तो मैं कहती हूँ हो जाएगा, या फिर उस चीज का उनको एक ऐसा आंसर मिलता है जिसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाते। मे बी शायद ये मैजिक बुक का ही मैजिक है, कि मुझे क्यों बोलना है यार, मेरे को एक अच्छे अमाउंट में सैलरी मिल रही है, इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, इतने सब चीजें फोन, इतनी अच्छी सब चीजें मिल रही है, मैं क्यों करूं, अनग्रेटफुल क्यों हूं। आर यू ग्रेटफुल फॉर योर पे और सैलरी एवरी सिंगल टाइम यू रिसीव इट? यस यार, ऑटोमेटिकली मुंह से निकलता है। और वो जो सैलरी वाला क्रेडिट होता है ना, वो हम सब लोग जानते हैं कि वो भूल नहीं सकते हम, वो मस्त होता है। और डू यू टेक योर पे और सैलरी फॉर ग्रांटेड? हाँ यस, कभी कभी जिनकी सैलरी डिडक्शन होके आती है, तो वो लोग सैलरी देखते ही ना नेगेटिव फीलिंग भी देते हैं, कि यस मेरी सैलरी कट गई है। या ऑब्वियसली जिसकी भी सैलरी कट के आएगी उसको ग्रेटफुलनेस तो आएगी नहीं, लेकिन वो भी किस वजह से कटी है, उनकी ही ना शुक्रापंती की वजह से कटी होती है। तो इसलिए जिसको भी अपनी लाइफ में अच्छी चीजें करनी है, तो पहले पास्ट की चीजों को देख लो। अगर आज कुछ भी हमारे साथ गलत हो रहा है, उसका रीजन हम ही है, हमारी सोच है, हमारा पास्ट है। आर यू ग्रेटफुल फॉर योर लव्ड वंस when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? इसमें आप देख रहे हैं, इसमें बुक में सब चीजें क्वेश्चन में बताई हैं, दो ही कंडीशन में, कि क्या आपने तब उसको ग्रेटिट्यूड फील किया जब वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थी चीज, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपकी कार हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो। अगर आपने जब वो चीज अच्छी चल रही है तब उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, तो डेफिनेटली आप ही रीजन है उसके नीचे की तरफ जाने के लिए, उस सिचुएशन के नेगेटिव होने के लिए। तो ये जो हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं ना, अरे नहीं यार ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि मेरी सिचुएशन क्या थी। मेरे पास अभी सेक्शन के दौरान ही एक मैम का कॉल आया था। हालांकि मुझे लेना नहीं चाहिए था वो कॉल, बट उनकी बहुत, वो सुनने को ही रेडी नहीं थी। उनको बस सामने वाले में, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको बस सामने वाले में कमी दिख रही थी। अरे नहीं मैडम, मेरी सिचुएशन में क्या, आप फोन रख दीजिए, क्योंकि आप जब तक अपनी प्रॉब्लम को, अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसका वे आउट नहीं निकाल पाएंगे। हम सब में सबसे बड़ी कमी एक्सेप्टेंस की ही है। अगर हमने उस नेगेटिव सिचुएशन से जो सिखाने आई है वो सिचुएशन हमें, हमने नहीं सीखा, तो डेफिनेटली वो घूम के वापस आएगी ही आएगी। हर एक सिचुएशन, आपने कभी कभी देखा होगा कि हर एक प्रॉब्लम एक पैटर्न होता है कभी कभी हमारी लाइफ में, कि यार हर साल मैं देखती हूँ, मैं जॉब चेंज करती हूँ, मेरे को फिर ये प्रॉब्लम आती है, या फिर मेरी मेड आती है मेरी, फिर 4 दिन वो मेड ठीक रहती है, फिर किचकिच करने लगती है, वो चीजें खराब कर देती है। ये पैटर्न दोबारा 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 आपके साथ, हमारे साथ क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से कि जब वो नेगेटिव सिचुएशन मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने उससे कोई लर्निंग नहीं ली, और यही मेरी गलती थी कि मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लर्निंग का मतलब यही होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी भी, इसमें इसमें नहीं बताया है, ये एडवांस प्रैक्टिस है। एंड मेरे को अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलवाना, कि जब भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी कौन से आपको क्वेश्चन पूछने हैं, मैंने लिख के भी रखे हैं वो, कि कौन से क्वेश्चन पूछने हैं आपको खुद से, कि उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। इसमें एक सिंपल प्रैक्टिस है, बट मैं आपको एडवांस प्रैक्टिस जो करते हैं वो बता दूं। आर यू ग्रेटफुल फॉर योर लव्ड वंस व्हेन एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली? ओके, ये हमारा हो गया। व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, कार के लिए भी हो गया। आर यू ग्रेटफुल टू बी अलाइव ईच डे, और डू यू टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड? अरे वाह यार, सच में हम लोगों में से ना कई लोग, मैंने तो खुद अपने आसपास लोग देखे हैं जो ना मरने से डरते हैं, बट नेगेटिव क्वेश्चन हमें पूछने, अभी लास्ट में बता दूंगी यार, ठीक है। हम लोगों को, कईयों को ना डेथ से, आप देखना कईयों का फियर होता है,
अच्छा, नेगेटिव सिचुएशन सिर्फ वो नहीं है कि जो आपके साथ उस सिचुएशन पे हो रही है। नेगेटिव सिचुएशन का मतलब है जो हम बार बार सोचते हैं, या जो हमारा डर है ना। सिचुएशन तो क्रिएट ही हमारा डर करता है। अगर हमें किसी भी चीज के होने का डर लग रहा है कि यार अभी ये चीज चल रही है, सपोज मेरे जॉब में कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही, और मुझे अंदर से यही डर लग रहा है यार मेरी जॉब जा सकती है, तो सोच ही तो पहले आई ना मेरे को। और वो सोच कब हकीकत में बदल जाएगी और कब वो एक्चुअल में नेगेटिविटी का रूप ले लेगी, ये हमें पता ही नहीं चलता है। और फिर हम पता है क्या कहते हैं, यार मैं यही तो सोच रही थी, यार मैं यही तो सोच रही थी, यही हो गया। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम सोचते ही वही है। यार मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं है अच्छा, क्योंकि हम नेगेटिव चीज को अपनी पूरी एनर्जी पावर सब दे चुके होते हैं, इसलिए हम अट्रैक्ट ही नेगेटिव करते हैं। सो आर यू ग्रेटफुल टू अलाइव ईच डे? यार मॉर्निंग में सबसे पहले जैसे ही आंख खुले ना, सच में यार इतनी सुंदर पृथ्वी, इतने अच्छे यूनिवर्स में है ना हम अभी, उसके लिए जरूर एक बार बोला करो कि थैंक यू। एक अच्छी सी स्माइल देके यही बोल दिया करो, थैंक यू हेमा। सब, मेरा नाम हेमा है तो आप अपना नाम बोलना कि थैंक यू। थैंक यू अपना नाम बोलते हुए बोलना। यार हम सोल ही तो हैं, और जब मॉर्निंग में उठ रहे हैं हम अपने आप को तब भी फील कर रहे हैं कि यार मैं जिंदा हूं। बहुत सारे लोग होते हैं रात को सोते हैं, सुबह उठ भी नहीं पाते हैं। तो अगर हम रात को सोए हैं, अलार्म लगाते हैं डेली इसी उम्मीद में सुबह उठेंगे, बट अगर उठ रहे हैं ना, तो सच में हमने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी जीवन अच्छे अभी कर रहे हैं। तो इसको और अच्छे बनाने के लिए इस लाइफ का एक थैंक यू जरूर किया करो। Taking things for granted result in complaining, negative thoughts and words. Yes, complaining for granted. Taking things for granted result in complaining, negative thoughts and words. तीनों बेटा गेट बंद कर दो। जस्ट नहीं, बाद में पढ़ना, पहले खाना खाओ। गेट बंद कर दो प्लीज। टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड रिजल्ट्स इन कंप्लेनिंग। जब भी हम चीजों को फॉर ग्रांटेड, अभी तीन सिचुएशन थी कि एक सिचुएशन जब हम नेगेटिव ही बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कंप्लेन में मोड पे जा रहे हैं। एक में को हम कुछ भी नहीं बोल रहे, सिर्फ उन चीज में न्यूट्रल है। तीसरा तो ग्रेटिट्यूड है ही। लेकिन जब ये दोनों सिचुएशन सेम है कि हम नेगेटिव कंप्लेन भी कर रहे हैं, नेगेटिव सोच भी रख रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और नेगेटिव वर्ड मुंह से निकाल भी रहे हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रल है, तब भी हम ना शुक्रे ही हैं, क्योंकि हमने थैंक यू नहीं बोला। अभी तक आप अगर 6 दिन कंटिन्यू असाइनमेंट करके आए हैं, तो अब थैंक यू की पावर को जान गए होंगे कि यस यार, थैंक यू, इस बुक में कुछ तो मैजिक है। क्योंकि मुझे पता है जो ये शिद्दत से कर रहा होगा वो अपनी लाइफ में पूरे दिन में चेंज देख रहा होगा, अपने खुद में चेंज देख रहा होगा वो इंसान, कि यार आजकल मैं अलग ही फीलिंग में रहता हूँ, आजकल बड़ी अच्छी चीज है, सब लोग मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। 101% आपके साथ हुआ होगा, जो भी आप लोग अगर शिद्दत से कर रहे हो तो। Negative thoughts and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life टू कंप्लेन अबाउट। यस डेफिनेटली। अगर हम सोच भी कंप्लेन को रहे हैं और बोल भी कंप्लेन को रहे हैं, तो सारी चीजें हमारे साथ कंप्लेन ही होंगी। कौन सा लो है जो कहेगा कि अरे नहीं भाई तू कंप्लेन कर, मैं तो तुझे बस अच्छी अच्छी चीजें करके दूंगा। तो ये लो तो है नहीं। If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, friend, a stranger waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the services of a company, you are not being grateful and you're pushing your dream life further away with every complaint. एक्चुअली मतलब जो भी हम अभी तक सीखे हैं या बोल रहे हैं, आप लोग बोलेंगे यार वेदर के लिए बोलना तो नॉर्मल है। अरे यार बारिश होती है कितना किचकिच हो जाता है, कितना हर जगह किचड़ किचड़, मतलब जो भी बोलते हो बहुत सारा चिक्कड़ हो जाता है। और बॉस के लिए हमेशा एक ही नेगेटिव चीज होती है कि बॉस आर ऑलवेज राइट। ये वाले टैग को ना हम बहुत गलत लेते हैं, लेकिन बॉस को हम अपनी ही वजह से उन्हें गलत करते हैं। और जो हमारे स्पाउस हैं, कईयों के स्पाउस हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, मतलब हम ब्लेम गेम में ही खेलते हैं।
सिर्फ हमें ब्लेम गेम ही आता है। अभी इस बुक में आगे दिखाएंगे आपको कि ब्लेम गेम के अलावा एक और गेम होता है जो इस बुक में आपको वो खेलने के लिए भी और देखने के लिए भी बोलेंगे। सो प्लीज, अगर अच्छा अब वेदर की कंप्लेन ना करें तो क्या करें? आप कहेंगे फिर कुछ नहीं बोलना, तो तब मैं न्यूट्रल रहूंगा। नहीं, अगर वेदर है, सपोज जब बारिश नहीं होती तब बारिश आने के लिए लोग इतने बड़े बड़े हवन करते थे पहले, लेकिन अगर बारिश हो रही है तो दैट मीन्स वो नेचर का एक साइकिल है, उस टाइम पीरियड में बारिश आनी ही आनी है। मैं हर साल देखती हूँ बारिश, जब भी बारिश का मौसम स्टार्ट होता है न्यूज चैनल्स में इस तरीके से दिखाते हैं। मैं नहीं देखती न्यूज चैनल, क्योंकि बहुत हर समय नेगेटिव होता है उसमें, मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं दिखता, कुछ पॉजिटिव। और रही बात कि हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे नहीं जानना यार, क्योंकि मेरी दुनिया मस्त है। मुझे कई लोग हैरान होते हैं जब वो सुनते हैं कि मैं बिल्कुल न्यूज नहीं देखती, और सच में कुछ लेटेस्ट या कुछ चल रहा होता है ना, मुझे नहीं पता होता। और नहीं जानना ना मुझे उस लाइन में, तो मैं क्यों? क्योंकि एक न्यूज नेगेटिव सुनोगी ना, चार न्यूज और आ जाए। अरे यार, जो होना है ना वो होना है, ना मैं बदल पाऊंगी और ना मैं उसके सुनने से, मेरे सुनने से ना वो चीज कम हो जाएगी। तो लेकिन मेरे को एक चीज पता है कि अगर मैं नेगेटिव सुनूंगी तो मेरे थॉट्स में आएगा कहीं ना कहीं, तो मैं क्यों सुनूं? नहीं सुनती। मैं अपने फादर इन लोगों को साफ कह देती हूँ, डैड जी जब मैं घर पे हूँ आप न्यूज मत लगाना। तो वो साईं बाबा जी चलाए रखते हैं, अभी भी हमारे घर साईं बाबा जी ही चल रहा है। If you are okay, ये हो गया। Your dream life further away with every complaint। नहीं, ये नहीं। हाँ, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with every complaint। Yes, अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है 1 complaint is equal to 10 gratitudes। That means हमने एक कंप्लेन अगर किसी भी चीज के लिए की है उसके लिए 10 gratitudes लिखने हैं। और आप जो अभी तक 6 दिन से डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते आ रहे हो, दैट मीन्स आप वो ग्रेटिट्यूड अर्न कर रहे हो, राइट? अगर इस बुक में इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है कि 1 complaint इज इक्वल टू 10 gratitudes, दैट मीन्स अगर अभी भी हम एक कंप्लेन कर देंगे तो हमारे वो 10 gratitude कम हो जाएंगे। तो बी अवेयर, अगर हमारी लाइफ में हमें मैजिक चाहिए और हमें हमारी ड्रीम लाइफ चाहिए, तो कुछ टाइम के लिए सच में यार वो वाली दुनिया से हटके ये वाली दुनिया में जी के देखो। मैजिक अपने आप होते हैं, और सच में होते हैं। Now you understand that complaining negative thoughts and words and taking things for granted stops the good things in your life. Yes. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. Yes, I hope कि सबको समझ आ रहा होगा कि कितना अच्छा है ये चैप्टर। It's impossible to be negative when you are grateful. Okay, yes. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to be criticized and blame when you are grateful. अच्छा, हम एक टाइम पे ना एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप उदास हैं, अगर आप गुस्से में हैं, जितनी भी हमारी लो वाइब्रेशन वाली चीजें हैं अगर उसमें है, तो उसी टाइम पे आप पॉजिटिविटी में नहीं हो सकते, काय नाही बघा एकदम माणूस से पाऊस नहीं आ काम सकते। पूर्ण आज और ये खूप सच है, परिश्रम और ये सच है। तो इस बुक में, और हमेशा ना नेगेटिव, अच्छा एक चीज और, सपोज गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी हम जब चला रहे हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते ही गाड़ी जीरो मतलब स्टार्ट करते ही 6th गियर पे या 5th गियर पे नहीं जाती है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तभी वो 5th गियर तक जाएगी। सेम उसी तरीके से जब हम नेगेटिव सिचुएशन में हैं तो हम बिल्कुल डाउन पे हैं। तो डाउन पे हैं तो ऐसा तो है नहीं एकदम से हम अपने चेहरे पे स्माइल लाएंगे तो हम बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी पे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हर नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का एक वे आउट होता है, और स्टेप बाय स्टेप उसका तरीका है। ये बहुत एडवांस प्रैक्टिस होती है, और नेगेटिव सिचुएशन से निकलने के लिए सेल्फ लव की जब कोर्स किया है मैंने, तो उसमें हमें ये बहुत अच्छे से सिखाया है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से निकलने की 2 दिन का चैप्टर था, एक एक दिन में 2 घंटे का होता है वो चैप्टर। और
कितने अच्छे तरीके से हम अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आते हैं परमानेंटली, फिर हमें पता होता है कि वो सिचुएशन अब नहीं आने देंगे हम। तो बहुत अच्छे, ये चीजें सच में अच्छी हैं यार। इट्स इम्पॉसिबल टू फील सैड और हैव एनी नेगेटिव फीलिंग व्हेन यू आर ग्रेटफुल, यस। और उल्टा भी है, अगर आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आ गए हैं, अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी में हैं, तो एकदम से तो नहीं होगा कि एकदम से सैड हो जाएंगे, नहीं। ऊपर से नीचे आने में भी टाइम लगता है और नीचे से ऊपर आने में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन आप देखना कि हमेशा नेगेटिव सिचुएशन में जाना थोड़ा इजी होता है, बट पॉजिटिव सिचुएशन में जाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन का मतलब है नीचे जाना। जब भी आप पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो ज्यादा जोर लगता है। आपने तभी देखा है ना कि एक कंप्लेन करोगे तो 10, मतलब एक के इक्वल 10 हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने के लिए तो ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में आना है तो बहुत इजी आ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो नीचे जाना है, और नीचे तो ऐसे स्लैंटिंग, एक जरा सा आपने पैर फिसला, धड़ाम नीचे। आई होप कि बड़ा समझ आया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। इट्स इम्पॉसिबल टू फील सैड और have any negative feeling when you are grateful, and the best news is that if you have any negative situation in your life currently, it wouldn't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situation will disappear in a puff of smoke just like magic. यस, वो ये कह रहे हैं अब तो आप इस मैजिक जर्नी में आ चुके हैं, तो आपके लिए किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकलना इजी है। और किस तरीके से निकलना है? एक स्मोक की तरह आप निकल सकते हैं, बिकॉज जस्ट लाइक ए मैजिक, जैसे मैजिक की तरह। फर्स्ट एज डिफिकल्ट एज इट मे बी, पहली बार डेफिनेटली ये बहुत डिफिकल्ट ही लगेगा। यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन द नेगेटिव सिचुएशन। No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstances. एक्चुअली में मुश्किल तो होता है जब भी हमारे साथ कोई भी नेगेटिव सोच होती है हमारी, या हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे नेगेटिव होते हैं, तो हमारी जो थॉट है, हमारा थॉट प्रोसेस नहीं ढूंढता। सपोज मतलब हाँ, बचपन की बात करते हैं, किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि किसी का बचपन अच्छा नहीं जाता, पेरेंट्स से मारा होता है कुछ, मतलब नहीं जाता, उसमें नेगेटिव सिचुएशन बहुत ज्यादा है। बट उस सिचुएशन में भी वो नेगेटिव कैसे होगा? सपोज किसी के फादर से मारते हैं, बहुत डांटते हैं, करते हैं, बट खाना देते हैं, तो वो इसके लिए तो ग्रेटफुल हो सकता है, चल यार कोई ना, पापा मारते हैं, थप्पड़ ही तो मारा है, चप्पलों जूतों से थोड़ी मारा है, इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाए। चलो खाने को तो दिया है। तो वो यही समझाना चाह रहे हैं कि आप कैसे, कितनी भी बड़ी, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों न हो, उस सिचुएशन में कोई ना कोई एक ऐसी रोशनी, कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। और होती है, कितनी भी बड़ी और कितनी भी सिचुएशन हो, जब तक आप जिंदा हैं तो बस समझ जाइए वो फिर पॉजिटिव है। जब तक आप जिंदा है ना, सांसें ले रहे हैं, दैट मीन्स उस, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है उसमें पॉजिटिविटी आप ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अभी ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in is his movie Pollyanna. पोलियाना एक मूवी है, एक छोटी सी बच्ची है इसमें। आप सब लोगों को कल ये मूवी जरूर देखनी है, चाहे आप भले ही रात में देख लेना, चाहे आप कल देख लेना। यूट्यूब पे इजीली आप जब पोलियाना डालेंगे तो एक छोटी सी बच्ची की मूवी आएगी। उस मूवी में उस बच्ची के पैदा होने के थोड़े टाइम बाद उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और वो काफी बैड सिचुएशंस में होती है। फिर उसको उसकी मासी के घर पे छोड़ दिया जाता है। उसकी मासी बहुत नेगेटिव, बहुत क्रूल टाइप की होती है, मतलब कभी हंसती नहीं, हर चीज पे उसको बदतर से बदतर चीजें देती है। बट ये जो पोलियाना बच्ची है, ये एक गेम खेलती है, ग्लैड गेम। इस पूरी मूवी
एक ग्लैड गेम के ऊपर है कि किस तरीके से ये छोटी बच्ची, अच्छा चलते चलते आगे उसकी टांग भी एक टूट जाती है, हाँ उसकी एक टांग भी टूट जाती है, तब भी वो आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड फॉर दिस, आई एम ग्लैड फॉर दिस। इतनी नेगेटिव सिचुएशंस में छोटी सी बच्ची कैसे ग्लैड गेम खेलते हुए आगे अपनी लाइफ की ऊंचाइयों के शिखर पे पहुंचती है और कैसे अपनी लाइफ के सारे अंधेरों को पार कर जाती है। अच्छा आप कहेंगे कि अगर वो इतना ग्लैड गेम खेलती थी तो सारी प्रॉब्लम इसी के साथ क्यों हो रही थी? जब आप देखेंगे ना स्टार्टिंग में आपको यही लगेगा, यार इतना ग्लैड गेम खेल रही है सबकी, तब भी सब कुछ इसके साथ हो रहा है। एक्चुअली हमारे ही कर्म है, वो भी उसी के ही कोई पास्ट कर्म थे। सोल है यार हम, पीछे से कुछ लेके आते हैं। और अच्छा जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब तो उसने कोई पाप कुछ नहीं किया, तब भी क्यों कई बच्चे जन्म लेते हैं या उनकी आंख नहीं होती है, कोई ना कोई हेल्थ इशू होता है, बॉडी पार्ट के साथ होता है यार। वो इसीलिए होता है कि जिनको अवेयरनेस नहीं है, यार हम पिछले पास्ट अपने लेकर ही आते हैं। कर्म, कर्म ही है। अगर कोई गीता पढ़ता है तो इवन कोई भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें साफ लिखा है कि हमारे कर्मों से ही हमारा जीवन है। चाहे वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं चाहे अभी के, जो हम आज कर रहे हैं, आज हम ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, डेफिनेटली हम अपना कल सुधारने के लिए ही कर रहे हैं। आज हम इस फ्रीक्वेंसी पे हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर रहे हैं और हमें सही वक्त पे ये मैजिक बुक के बारे में पता चला है, जो हमें हर बड़े ग्रंथ में, बट वो ग्रंथ बड़े होते हैं और हमें उनकी लैंग्वेज मुश्किल लगती है, या फिर हम कहें वो हम वो सीखना नहीं चाहते। एक्चुअली में ये बुक में जो सब कुछ बताया है ना, ये सब हमारे ग्रंथों में, हम किसी भी रिलीजन से हैं उसमें हमें यही बताया होता है कि किस तरीके से हमें ग्रेटिट्यूड पे रहना है। जो ग्रेटिट्यूड की पावर है ना, एक पावर बुक है सेम इनकी ही, रोंडा बर्न की, उसमें फीलिंग चार्ट है। वो फीलिंग चार्ट मैंने 2-3 बार हमारे सेशंस में बताया है, मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी वो फीलिंग चार्ट क्या है। कि फीलिंग चार्ट में एक डॉट होता है और डाउन साइड क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है, अगर आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली मुझे आज लाना चाहिए था वो, मैं कल शो करूंगी आपको। और वो डॉट से अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर में सेकंड टॉप फ्रीक्वेंसी पे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस होती है। और उसके बाद लास्ट में है, जो भी है मतलब, वो आपको फीलिंग चार्ट बताऊंगी, उस फीलिंग चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी हर नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए कि ये पोलियाना मूवी आप सबको देखनी है। डिज्नी 1960 मूवी पोलियाना featured the glad game which had a profound effect on me when I was a child। रोंडा बर्न बता रही है कि जब वो भी छोटी थी तब उन्होंने ये मूवी देखी थी, और तब उन्होंने भी ये ग्लैड गेम खेला था। तो आप सोचो ये मूवी कितनी पुरानी है। ये मूवी पुरानी है और सच में वो बच्ची इतनी क्यूट है। आप देखना, आप दिन में ना जब भी कुछ कर रहे होंगे ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं, सेम वैसा ही है आई एम ग्लैड। I played the glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about for और finding things to be grateful for। वो ये कह रहे हैं चाहे आप glad चाहे आप ग्रेटफुलनेस फीलिंग में हो, ग्लैड का मतलब भी वही पॉजिटिव वर्ड है, जैसे हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। पोलियाना पोलियाना जो बेबी है वो आई एम ग्लैड हर चीज में। आई एम ग्लैड आई हैव ए फोन, आई एम ग्लैड आई हैव दिस लैपटॉप, आई एम ग्लैड, बहुत अच्छे से हर चीज में आई एम ग्लैड। एंड लास्ट में उसकी मासी तक पिघल जाती है, सोचिए इतनी नेगेटिव होती है उसकी मासी। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna। Yes, उन्होंने ये magical power ही बताई है gratitude की पोलियाना मूवी में। And thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we did not learn a lot today, at least we learned a little. But and if we did not learn a little,
at least we did not get sick. And if we got sick, at least we did not die. तो सेम चीज है कि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए वो ये बता रहे हैं कि पोलियाना में किस तरीके से 1000 ईयर बैक्स भी, पोलियाना चलो आज की डेट, आज हम मैजिक बुक पढ़ रहे हैं जिसमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है। 1000 ईयर्स पहले बुद्धा जो हैं उन्होंने भी जो बताया है हमें ग्रेटिट्यूड करना ही बताया है। इवन जितने भी लोग आप पीछे देखेंगे जिनके नाम आज भी हम पढ़ते हैं ग्रंथों में, अपने स्पिरिचुअल सारी बुक्स में, वो भाई सिर्फ ग्लैड गेम मतलब सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना सिखाते हैं कि अगर आप जिंदा है ना तब तक आप हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। सो लेट अस ऑल बी थैंकफुल, let us rise up and be thankful. For if we did not learn a lot today, at least we learned little. And if we did not learn a little, at least we did not get sick. And if we got sick, at least we did not die. So let us all to be thankful. गौतम बुद्धा जी ने बोला, लेट्स बुद्धास वर्ड बी योर इंस्पिरेशन एंड टुडे टेक वन प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ दैट यू मोस्ट वांट टू रिजॉल्व। यस, आप अपने अपने उसमें लिख लीजिए अभी करंट में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिस नेगेटिविटी से आप निकलना चाहते हैं। आप प्लीज नोटबुक पेन जिनके पास भी, आप ये लिखिए, फिर इसको कैसे निकालना है वो नोट करवाते हैं, कैसे इससे वे आउट निकालना है बाहर निकलने का। टुडे टेक वन प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ दैट यू मोस्ट वांट टू रिजॉल्व, आप दिल से चाहते हैं वो रिजॉल्व हो जाए। नोट डाउन कर लीजिए उसे। आई नो इट कैन बी चैलेंजिंग टू बी बिगिन दिस प्रैक्टिस। एक्चुअली में ये प्रैक्टिस को करना इजी नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि यार पॉजिटिविटी में रहो, नहीं समझते, इट्स ओके, बट बुद्धा इज शोइंग यू द वे टू डू इट। हमें बुद्धा जी ने वो वे बताया है कि किस तरीके से हम नेगेटिव सिचुएशन से निकल सकते हैं। मेक ए रिटन लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स ऑन योर कंप्यूटर और इन योर ग्रेटिट्यूड जर्नल। यस, आप 10 चीजें ऐसी आप लिख लीजिए जो अभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस है जो नेगेटिव है। ये असाइनमेंट है, आप कल अपने 10 ऐसी चीजें लिखेंगे जिन चीजों में आपको नेगेटिविटी फील हो रही है या आप उस चीज में आपको दिख रहा है कि यार ये बिगड़ने वाली है। और उनमें से फिर जो मैं फॉर्मूला या स्टेप्स बताऊंगी आपको, 3-4 क्वेश्चंस है कैसे कैसे करने हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सबसे पहले उस पे कर लेना, फिर उसी फॉर्मूला को हर सिचुएशन पे लगाना, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होगा। As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best effort, you are still unemployed। अब वो पूरा एक रीजन उन्होंने दिया है कि सपोज आपके पास अभी जॉब नहीं है, आप बेरोजगार है, जॉबलेस है। टू मैजिकली टर्न्स दिस सिचुएशन अराउंड, तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने का इस बुक के अकॉर्डिंग क्या रास्ता है? यू हैव टू डू ए कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑन द सिचुएशन। अच्छा, इन्होंने इस पे कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप जैसे जैसे इस बुक को कंप्लीट करेंगे, अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस जिस भी एरिया में आपके डार्कनेस है, किसी भी एरिया में, उसमें वो ये कह रहा है कि लग के प्रैक्टिस करना। कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप शांत एक जगह पे बैठे हैं, वहां पे आपके कानों में ना पॉजिटिविटी ही जानी चाहिए या कुछ ना जाए, शांत हो। एटलीस्ट किसी का लड़ाई झगड़ा चिकचिकबाजी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ अपनी आवाज सुन सकते हैं। ऐसी सिचुएशन पे बैठना और अपने आप को एक टाइम डिक्लेयर करना, ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों? जब आप अपने आप को कुछ डिक्लेयर कर देते हैं ना, आपकी अचीवमेंट की पावर बढ़ती है। क्यों? अगर आपने अपने आप को कमिटमेंट कर दिया आगे ना, एक्चुअली इन्होंने ना लास्ट में चैप्टर दिया सेल्फ लव का, मिरर प्रैक्टिस का। जब आप अपने आप से कुछ कमिटमेंट कर देते हैं और उस चीज को पूरा करते हैं ना, तब आपको इतना अच्छा और ज्यादा चीजों को करने का एफर्ट्स अंदर से अपने आप निकलता है। जो चीज अंदर है हमारे वही तो बाहर है।
तो कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस, जिस भी एरिया में आपको मैजिक चाहिए, आप अपने आप को कमिट कीजिए कि आज मैं इतने घंटे बैठकर, आधा घंटा 1 घंटा बैठकर अपने इस एरिया में मैजिक लाने के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा। अपने आप को बोला आपने, अगर वो आपने कर दिया, सबसे पहले तो आपने अपने ऊपर कमिटमेंट करने की पावर को जीत लिया, अपने ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया। ओन द सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन को आप पकड़ेंगे, एक टाइम पे एक ही सिचुएशन। Here are some example of what you might say। फर्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप अनएम्प्लॉय हैं, आपकी जॉबलेस है, आप इस टाइम पे जॉबलेस है, तो आप किस तरीके से ग्रेटफुल हो सकते हैं, इस तरीके से हमें लिखें। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हैड मोर टाइम। अगर जॉब चली गई है तो उस सिचुएशन को आप ग्रेटफुलनेस में कैसे लिखना है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हैड मोर टाइम फॉर माई फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड। कि उसकी जॉब चली गई है, उसके पास जा, मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। कोई बात नहीं, जॉब चली गई यार, अभी मेरे पास टाइम है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड कर पा रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल दैट माई लाइफ इज इन ए लॉट बेटर ऑर्डर बिकॉज ऑफ द स्पेयर टाइम आई हैव हैड। यस, जो जॉब वाले होते हैं उनसे पूछिए, उनको नहीं वक्त मिलता है। सुबह से शाम जॉब पे, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, सुबह उठो, फिर जाओ, ये करो, वो एक संडे होता है उसमें भी काम होते हैं एक्चुअली। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर जॉब चली गई है तो किस तरीके से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव हैड ए जॉब मोस्ट ऑफ माई लाइफ एंड दैट आई एम एक्सपीरियंस्ड। कि मैंने अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब ही तो किया है यार। कोई बात नहीं, अभी मुझे मेरे लिए टाइम मिल रहा है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड। आई एम ग्रेटफुल दैट देयर आर जॉब्स आउट देयर एंड मोर न्यू जॉब्स आर अपेयरिंग each day। Wow, I am grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interview। Yes, ये वाली लाइन क्यों लिखी है? सपोज किसी की जॉब चली गई है, उसने 2-3 इंटरव्यू दिए हैं बट अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो उस इंटरव्यू देने की सिचुएशन के लिए भी ग्रेटफुलनेस दिखाइए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव लर्न। कि मैं जॉब पे जब इंटरव्यू पे भी जा रहा हूँ, कि क्या अप्लाई करने में क्या नई नई चीजें सीख रहा हूँ, उसके लिए भी आई एम थैंकफुल। वाओ, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव माई हेल्थ एंड दैट आई कैन वर्क। कि मेरे पास मेरी हेल्थ तो है और मैं आगे कभी भी काम कर ही सकता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। आई एम ग्रेटफुल फॉर द रेस्ट आई हैव हैड बिकॉज आई नीड इट। यस डेफिनेटली यार, हम लोगों को रेस्ट भी जरूरी होता है। आई एम ग्रेटफुल दैट थ्रू लूजिंग माई जॉब आई हैव रियलाइज्ड हाउ मच हैविंग ए जॉब मीन्स टू मी। आई हैड नेवर रियलाइज दैट अंटिल नाउ। कितना मतलब कि जॉब जाने पे ही एक्चुअली पता चलता है कि जॉब की वैल्यू क्या है, कि जॉब मेरी लाइफ में कितनी मीनिंगफुल है। एज ए रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन ग्रेटिट्यूड दे विल अट्रैक्ट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। कि उसने ये पूरे 10 पॉइंटर्स उन्होंने बताए हैं कि कैसे नेगेटिव सिचुएशन से आप पॉजिटिव थिंग्स निकाल सकते हैं, जैसे एक अनएम्प्लॉयड पर्सन ने इसमें निकाली है। एक और सिचुएशन होगी इसमें, सर्कमस्टेंस एंड देयर करंट सिचुएशन मस्ट एंड विल मैजिकली चेंज। जब वो अपनी नेगेटिव सिचुएशन से भी ग्रेटिट्यूड निकालेगा तो डेफिनेटली मैजिक चेंज होगा ही होगा उसकी लाइफ में। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव सिचुएशन। यस, क्योंकि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होता है ग्रेटिट्यूड। एंड देयर आर अनलिमिटेड वेज दैट द नेगेटिव सिचुएशन कैन चेंज। अनलिमिटेड वेज होते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन चेंज हो सकती है। ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड वॉच द मैजिक टेक प्लेस। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एक सन, अब उन्होंने एक रिलेशनशिप का भी एग्जाम्पल दिया है कि a son whose relationship with his father is troubled, the son feels that no matter what he does it never seems to be good enough for his father। तो अगर किसी का रिलेशन अपने फादर के साथ अच्छा नहीं है तो उस सिचुएशन में भी वो क्या ग्रेटफुलनेस निकाल सकता है या बोल सकता है या लिख सकता है। आई एम ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशन। अभी स्टार्टिंग में हमने भी एक एग्जांपल लिया था ना कि अगर किसी के बचपन में हमने मार खाई है, कुछ है, तो उसका माइंड में नेगेटिव सिचुएशन अपने फादर को लेकर है, तो वो इस तरीके से नेगेटिव वे आउट निकाल सकता है। आई एम ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ आर रियली गुड। कि फादर के रिलेशनशिप
कि फादर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इट्स ओके जिनके साथ अच्छा उसके लिए ग्रेटफुल हुआ है। आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर वर्किंग हार्ड सो दैट आई कुड हैव द एजुकेशन दैट ही डिड नॉट गेट टू हैव। सही बात है यार। I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I did not have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. कि वो अगर उसका रिलेशन अच्छा अभी नहीं है बट बचपन में उसके फादर उसको लेके जाते थे बास्केटबॉल खेलने। आई एम ग्रेटफुल दैट माई फादर इज नॉट एज टफ ऑन मी दीज डेज एज ही यूज टू बी इन द पास्ट। कि आज तो सही है, कोई बात नहीं यार, पहले करते थे गुस्सा, आज तो बढ़िया है। I am grateful that my father cares so much about me because he would not be tough if he did not care so much. Yes. I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. वो कह रहे हैं कि जो मेरे पापा से मुझे चीजें सीखने को मिली है कि उन्होंने जो मेरे साथ बिहेव किया वो एटलीस्ट मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करता, मुझे ये सब सीखने को मिला है। I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I am really grateful when I get to laugh with my father. Some people never get to do that because they did not have a father, and for other who have lost their father they will never have the chance to laugh with। yes, वो ये कह रहा है कि एटलीस्ट मुझे दोबारा उनके मेरे को कभी भी मौका मिल जाएगा उनके साथ हंसने का। लेकिन यहाँ दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर नहीं है, जिनके पास फादर नहीं है, वो तो इस सिचुएशन को कभी फील ही नहीं कर पाएंगे। I am so truly grateful that I have my father because and the tough time there have been good time and there will be more good time ahead with my father. As a result of the son's heartfelt feeling of gratitude for his father, he will change their relationship for the better। वो ये कह रहे हैं आप जो ये रिलेशनशिप का मतलब ये नेगेटिव वे आउट ऑफ नेगेटिव वाला असाइनमेंट है, ये खाली आप एक एरिया में नहीं अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में लगा सकते हैं, किसी भी एरिया के लिए कर सकते हैं। अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। हेल्थ में अगर कोई एक बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है तो दूसरे बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड हम कैसे कर सकते हैं, वो तरीके बताए हैं इन्होंने। द सन चेंज द वे ही थिंक एंड फील अबाउट हिज फादर विच इमीजिएटली चेंज व्हाट ही अट्रैक्ट फ्रॉम हिज फादर। Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father। वो ये कह रहे हैं खाली आप लिख के नहीं, आप सोच के भी अपने माइंड में भी ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं अपने फादर के साथ रिलेशनशिप में, मतलब किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो विथ हिज ओके प्रोवाइड ही provided he maintains his gratitude by the law of attraction. The son must receive far better circumstances with his father and their relationship must begin to improve immediately। वो ये कह रहे हैं एक ही शर्त है इस चीज को करने की कि वो अपना ग्रेटिट्यूड को मेंटेन रखे उनके लिए, तभी ये मैजिक पॉसिबल है। रिमेंबर यू कैन टेल योर ग्रेटिट्यूड इज वर्किंग बाय द वे दैट यू फील। यस, खाली लिखने के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो मैजिक नहीं होगा, आप उसको ग्रेटिट्यूड को फील करेंगे, अंदर से दिल से आपकी फीलिंग निकलनी चाहिए उनके साथ जो मोमेंट आप लिख रहे हैं। ये फीलिंग ही हमें जल्दी हमारे मैजिक्स को अट्रैक्ट करवाती है। You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude। Yes, आप किसी भी अपनी एक प्रॉब्लम एक सिचुएशन के साथ ये करके देखना, इमीडिएटली आपका मूड बहुत अच्छे एक पॉजिटिव सिचुएशन में जाता है, पॉजिटिव माइंड सेट में जाता है। मुझे नहीं पता क्या होता है, आप खुद फील करना भाई, जो मुझे फील होता है वो मैं कर सकती हूँ बट जो आप फील करेंगे वो आपको ही पता होगा। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड
मैजिकल पावर वर्किंग इज योर फीलिंग लिफ्टिंग। यस, जैसे ही आपकी फीलिंग्स चेंज होने लगे तो समझ जाना मैजिक स्टार्ट हो गया है। समझ जाना आप जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो सही कर रहे हो। समझ जाना कि ग्रेटिट्यूड लिखते हुए जो फीलिंग जनरेट होनी चाहिए या हमें जो दिल से करना चाहिए, आपकी अगर खुद की फीलिंग में अच्छा आप अनुभव कर रहे हैं, दैट मीन्स आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं, बहुत सही कर रहे हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड magical power working is your feeling lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the situation will appear. ओके, ये साइन है कि अगर आपको खुद पे फीलिंग अच्छी आई है तो डेफिनेटली जिस सिचुएशन पे आप काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आई है वो डिसअपियर होगी ही होगी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। द आंसर टू एनी नेगेटिव सिचुएशन यू वांट टू रिजॉल्व इज टू फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। इस वर्ड को उन्होंने पूरे चैप्टर में बहुत बार यूज किया है, तो आप समझ जाना कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था वही होता है। ओन इट अंटिल यू फील बेटर इनसाइड, देन यू विल सी द मैजिक वर्क इट्स वंडर इन द आउटसाइड वर्ल्ड। यस, जब आप अपने अंदर उस फीलिंग को फील करेंगे तो उसका मैजिक आपको आउटर वर्ल्ड में दिखेगा ही दिखेगा। इन मेकिंग यूर रिटन लिस्ट, मेक श्योर यू लिस्ट ईच ऑफ द 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर इन द फॉलोइंग वे। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर। जो अभी ऊपर उन्होंने 10 एग्जाम्पल्स दिए थे, ये उसके लिए ही बोल रहे हैं कि क्या किस फॉर्मेट में आपको लिखना है नेगेटिव सिचुएशन पे ग्रेटिट्यूड। एंड फाइंडिंग द सेंटेंस वट विद वट यू आर ग्रेटफुल फॉर, उसके साथ बिकॉज तो हमें लगाना ही लगाना है कि किस चीज के लिए हम ग्रेटफुल हैं। यू कैन ऑल्सो यूज Walt Disney way of using gratitude magical power if you find it easier। वो कह रहे हैं चाहे आप फॉर्मेट आई एम सो ग्लैड वाला यूज कर लिए, चाहे आप आई एम ट्रूली ग्रेटफुल वाला यूज कर लिए, या फिर आई एम ट्रूली थैंकफुल वाला, जो हमारे इस मैजिक बुक में ऑलरेडी स्टार्टिंग में डे 1 पे इन्होंने हमें बहुत सारे फॉर्मेट, 4-5 फॉर्मेट बताए हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के। एंड फिनिश द सेंटेंस विद वट यू आर ग्लैड अबाउट। यस, बिकॉज देना तो हमारे हर एक सेंटेंस में बहुत जरूरी है। आई एम सो ग्लैड दैट दिस वाटर इज सो कूल। सॉरी। Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect solution। उन्होंने ये लाइन के आगे फॉर द परफेक्ट सॉल्यूशन इसलिए लिखा है। अभी स्टार्टिंग में इसी सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 थैंक यू, हर एक जब भी हम कोई भी ग्रेटिट्यूड का अपना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते करते उसको फिनिश कर रहे होते हैं, तो लास्ट में 3 टाइम्स थैंक यू का अपना एक पावर होता है। उनको लिखते हुए जिस चीज के लिए हमें वो बेनिफिट होता है उसका एक लाइन लिखते ही हैं। जैसे इसमें हमें नेगेटिव वे आउट ऑफ नेगेटिविटी का सॉल्यूशन ही तो दिया उन्होंने कि कैसे हम अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, वो रेजोल्यूशन मिला है, तो उसके लिए ये परफेक्ट रेजोल्यूशन के लिए थैंकफुल हो रहे हैं। एंड जस्ट फॉर टुडे, सी इफ यू कैन गेट थ्रू वन डे विदाउट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव। इट मे बी ए चैलेंज, बट सी इफ यू कैन मेक इट थ्रू वन डे। कल का पूरे दिन का असाइनमेंट है। जब भी आप कोई नेगेटिव, वो ये कह रहे हैं कि ये चैलेंज तो है, कल के दिन का पूरे दिन का चैलेंज है। इस असाइनमेंट को आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर शिद्दत से करना है तो यही एक तरीका है। पूरे दिन में जब भी आप एक नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव बोलेंगे सोचेंगे, तो इमिजिएटली अपने आप को या तो चूटी काट लेना, या कुछ ऐसा एक कुछ भी एक ऐसा एक बना लो कि आपको याद आ जाए, अरे नहीं यार मैंने नेगेटिव बोला है। और पक्का याद आएगा आपको कल। आपने पूरा सेशन सुना है, आपको इंपॉर्टेंस पता चली होगी। जैसे ही कोई नेगेटिव चीज बोलने लगे, या बोल दी हो या सोच ली हो, तुरंत वो ये बोल रहे हैं ना कि एक दिन के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव चीज को ना बोले ना सोचें। ये चैलेंज तो होता ही है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने एक दिन में कितनी चूटियां मारी हैं। जब हम वो इस तरीके से ना, ये थोड़ा सा मैंने खुद के लिए ही किया था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं नेगेटिव कर रही हूँ।
तो मैंने अपने आप को एक टास्क दिया कि जब भी मैं नेगेटिव सोचूंगी, चूटी करूंगी। तो चूटी करने का मतलब ये है कि मुझे पता चलेगा कि यार नेगेटिव सोचा है मैंने, नेगेटिव बोला है, तो जितनी बार मारूंगी यार याद रहेगा ना, यार मैंने इतना पूरे दिन में इतना सारा नेगेटिव बोला, इतना। तो हमें अपने आप को पता चलता है कि हम जाने अनजाने में किस तरीके से अपने आप ही नेगेटिव सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। देयर इज एन इम्पोर्टेंट रीजन। एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं कि जैसे ही आप बैठे हुए हैं, एकदम से आपको याद आया कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे। जैसे हमने सिचुएशन शुरू में देखा था ना, न्यूट्रल सिचुएशन भी है। तो आपकी न्यूट्रल सिचुएशन में है ना, आपका फेस न्यूट्रल होगा। तो आप उसको इस तरीके से जब करेंगे ना, जब हमारी स्माइल होती है और ये चिक्स ऊपर होते हैं, ये भी एक तरीका होता है ग्रेटिट्यूड में रहने का। बहुत मुश्किल होता है पूरे दिन स्माइल के साथ रहना, स्माइल रखना। ग्रेटिट्यूड जब करते हैं, आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, तो ये स्माइल ना अपने आप आती है। तो या तो आप ये देख लीजिए, अगर आप न्यूट्रल हैं तो तुरंत स्माइल करने लग जाइए, तो आपको समझ आ जाएगा यार इस टाइम तो मैं नेगेटिव उसमें जा रही थी, जोन में। तो इमीडिएटली स्माइल अपने आप को दीजिए। देयर इज एन इम्पोर्टेंट रीजन टू डू दिस, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea. अरे कहाँ गया? Yes, but you will have an idea after watching your words for a day. Yes, जब आप एक पूरे दिन इस प्रैक्टिस को करेंगे कि जब जब मैं नेगेटिव कुछ बोलूंगी, सोचूंगी, तो इमीडिएटली अपने आप को कोई एक ऐसी सजा दीजिए जिससे आपको समझ आए यार पूरे दिन इतना हंसना पड़ा, यार इतनी चूटियां काटनी पड़ी, बड़ा मजा आएगा, गेम है यार। और जब आप वो मूवी देखेंगे ना, पोलियाना वाली, आई एम ग्लैड, बहुत अच्छी मूवी है, इंस्पिरेशन बहुत मिलेगा आपको उससे। Remember that negative and complain bring negativity and complain bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. जब हमें पता होगा कि क्या मैं बोल रही हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसको नेगेटिव तो नहीं सोचूंगी। Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, वो ये कह रहे हैं कि जाने अनजाने में है तो हम इंसान ही, हम कितनी भी पॉजिटिविटी में रहे तब भी जाने अनजाने में हम हमसे कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला ही जाता है या सोचा ही जाता है। तो इमीडिएटली जिस चीज के लिए आपने नेगेटिव बोला है या सोचा है, इमीडिएटली उसी चीज, उसी सिचुएशन, उसी थिंग के से रिलेटेड कोई भी एक पॉजिटिव चीज बोल दें। जैसे बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग। सपोज आप किसी भी, सपोज आप बोल रहे हैं क्या यार आज इसने चाय कैसे बनाई है, नेगेटिव बोला ना, बट लेकिन यार बट ये डेली तो अच्छी ही बनाते हैं, आज थोड़ा सा चीनी कम डल गई, कोई बात नहीं, बट आई एम सो ग्लैड कि ये डेली मुझे चाय बना के देते हैं, जो भी पर्सन। तो इस तरीके से जस्ट एक एग्जांपल था, बाकी आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि उस सिचुएशन पे आपको क्या बोलना चाहिए। Finish the rest of the sentences with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you. वो ये कह रहे हैं कि हमें उन्होंने एक मैजिक तरीका दे दिया है। वो उन्होंने बताया ना, वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, कि कोई बड़ी सिचुएशन में प्रॉब्लम है तो 10 थिंग्स लिखनी है, बट कल के पूरे दिन जब आप उसको चेक करेंगे, जैसे मैंने चूटी वाला ये स्माइल वाला बताया, बुक बता रही है कि उस सिचुएशन पे अगर आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इमीडिएटली उससे रिलेटेड एक ग्रेटिट्यूड बोल दीजिए, जो आपकी एक मैजिक लाइफलाइन का काम करेगा। एंड ग्रैब ए होल्ड, ग्रैब ए होल्ड ऑफ इट वेन एवर यू नीड इट। And if any little problem or solution appear in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. Yes, भाई किसी भी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम है ना, उसको बड़ा रूप लेने से पहले है अभी पकड़ लो। सेम जैसे चैप्टर के शुरू में उन्होंने बताया था, जब हेल्थ अच्छी है ना, तब हेल्थ के ग्रेटिट्यूड करने शुरू करो और करते रहो, तो अच्छी रहेगी और अच्छी होगी। एट द सेम टाइम यू विल इग्नाइट द मैजिक इन योर लाइफ। वाओ, अमेजिंग चैप्टर। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 7, द मैजिकल वे आउट।
ऑफ नेगेटिविटी। तो हम सबको वे आउट समझ आया? आई होप कि मैं समझा पाई होंगी जो आप समझना चाह रहे हैं और मैं समझाना चाह रही हूँ। सो डे वन की प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू करनी है। मॉर्निंग में उठते ही हमें तीन ब्लेस अपनी सॉरी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। उन 10 ब्लेसिंग्स का ग्रेटिट्यूड फील करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। वाओ। चूज वन प्रॉब्लम, और आज का जो असाइनमेंट है कि वन प्रॉब्लम को चूज करना है, एक टाइम पे एक ही सिचुएशन को चूज करना है और उसके नेगेटिव सॉल्यूशन इन योर लाइफ दैट मोस्ट वांट टू रिजॉल्व। फिर उसके एक सिचुएशन को चूज करके उसके 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। एंड एट द एंड ऑफ योर लिस्ट राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट सॉल्यूशन रेजोल्यूशन। और जस्ट फॉर टुडे सी इफ यू कैन गेट थ्रू वन डे विदाउट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव। भाई ये जरूर करना, बड़ा मजा आएगा आपको, ये पता चलेगा और हमें अवेयरनेस आती है यार सच में यार मैं कितनी सारी नेगेटिव चीजें सोचती हूँ और बोलती हूँ। जब हमें ये पता चलने लग जाता है ना कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है हमारे जीवन में अच्छी चीजों को लाने के लिए। कईयों को तो पता ही नहीं होता है कि वो गलत बोल रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। एटलीस्ट हमको वो पता चल रहा है, दैट मीन्स हम बहुत अच्छे और सही ट्रैक पे हैं। बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली, अगर आपने कोई भी नेगेटिव सिचुएशन बोल दी, सोच ली, कह दी, कुछ भी कर दिया, इमीडिएटली उससे रिलेटेड एक ग्रेटफुलनेस बोल दो जस्ट बिफोर। एंड द सेम टू नाइट होल्ड योर मैजिक रॉक इन योर हैंड। यार अच्छा, आप लोगों को मजा आ रही है मैजिक रॉक वाला करने के लिए? यार मुझे तो बहुत मजा आता है मैजिक रॉक वाला असाइनमेंट। सो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सबको ही पता है। सो आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा? अभी मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ, मैसेज आए हुए थे दो तीन। What नेगेटिव क्वेश्चंस हमें पूछने हैं when you are नेगेटिव? ओके यस, हाँ मेरे को ये बताना है। राइट मैम, आई हैव a मीटिंग at 9:30 so I have to, इट्स ओके इट्स ओके थैंक यू। जब तक भी आप रहे पद्मा जी, विल चेक द रिकॉर्डिंग फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू कि एटलीस्ट आपने मैसेज ड्रॉप किया। वाओ। सो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का आज के ही चैप्टर से? कैसा लगा हाँ आज का मैम। सेशन? प्लीज अपना फीडबैक शेयर कीजिए। कुछ समझ आया? मैम मैंने तो आपकी क्लास अभी ज्वाइन की थी थोड़ी देर पहले। एक मिनट, आवाज कम आ रही है। हाँ जी, अब बोलिए। ये बोल रही है आपकी क्लास थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन की थी, मतलब अब थोड़ा सा अच्छा कोई चैप्टर नहीं, आप लेने का। रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं नहीं, अब रिपीट तो यार नहीं हो पाएगा, बट आप रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू, कोई यू इशू टू नहीं। बस हरी मैम इंग्लिश। एक क्वेश्चन था आपसे। बोलिए बोलिए। जैसे कि मुझे हर चीज का, एक चीज का सबसे ज्यादा डर लगता है, जैसे कि मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ तो मुझे बस यही डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं किसी से टकरा ना जाए, ये चीज कोई बहुत बात ज्यादा नहीं, मतलब। कोई बात नहीं, जो भी लग रहा है ना, जो भी है, अभी ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप नोट कर लीजिए। मैं इसके लिए बोल रही थी कि 10 मिनट्स का फॉर्मूला होता है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, आप लोग प्लीज ही लिख लीजिए। कोई भी एक सिचुएशन है, सबसे पहले आपको वो सिचुएशन लिखनी है फर्स्ट। क्या आपकी नेगेटिव सिचुएशन क्या है, व्हाट हैपेंड, कि उस टाइम पे क्या हुआ है। उसके बाद आपको उस सिचुएशन पे क्या फीलिंग है, कैसी भी है, लिख दो। कि यार मेरे को बहुत बुरा, ग्रेसी प्लीज यार कम करो। आपने सिचुएशन लिख ली, अपनी प्रॉब्लम लिख ली, क्या प्रॉब्लम है, जिस नेगेटिविटी से आप निकलना चाहते हैं। देन उसके बाद ये टाइमिंग को इग्नोर करना, ये मॉर्निंग वालों के लिए था, ठीक है। ये टाइमिंग इग्नोर करना, आप अपने अकॉर्डिंग जितना मर्जी टाइम लीजिए, लेकिन उस, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है ना, तो इसलिए आप लोगों को अपनी फीलिंग्स को जानने के लिए भी टाइम लगेगा। पहले क्वेश्चन लिखना है व्हाट हैपेंड, कि कौन सी नेगेटिव सिचुएशन है उसको लिखना है हमें, क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ। जैसे अभी रूबी बता रही है कि मुझे डर लगता है, भाई किस चीज का डर लगता है लिखो, मेरे से मत पूछो। कुछ भी आपका क्वेश्चन है, आपके पास ही आंसर है। किसी के पास आंसर नहीं होता इस लाइफ में, आपके हर सवाल का जवाब आपके पास खुद है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उसको लिखा, फिर लिखना है व्हाट एम आई फीलिंग,
कि उस नेगेटिव सिचुएशन जब वो हो रही थी, आपकी फीलिंग क्या थी? डर वाली फीलिंग थी, या मुझसे कुछ छूट जाएगा उसकी फीलिंग थी, या कुछ टूट जाएगा उसकी फीलिंग थी, या मेरा क्या नुकसान हो जाएगा उसकी फीलिंग? मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, बट आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि उस वो सिचुएशन पे जब वो नेगेटिव चीज हो रही है, वो प्रॉब्लम जब चल रही है, अभी चल रही है, तो क्या फीलिंग में हो आप? डर की फीलिंग में हो, एक नेगेटिव फीलिंग में हो? वैसे तो मोस्टली डर की ही फीलिंग में होते हैं, बट वो डर की फीलिंग भी अच्छी होती, अलग तरीके की होती है। कि किस तरीके की डर वाली फीलिंग में हो? किसी चीज को छोड़ने की फीलिंग में हो, या कोई आपसे दूर चला जाएगा, कोई चीज गुम हो जाएगी, इस तरीके से। वट इज इन माई कंट्रोल, उस नेगेटिव सिचुएशन में कोई एक ऐसी सिचुएशन सोचो जो आपके कंट्रोल में थी, बट या तो आपने नहीं की, या आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया। सपोज दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, और हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं, हम लोगों में झगड़ा हो रहा है। उस सिचुएशन को, वो मेरी नेगेटिव सिचुएशन है, और उस सिचुएशन पे मेरी फीलिंग क्या थी? गुस्से वाली फीलिंग थी। और उस सिचुएशन में मैं क्या कंट्रोल कर सकती थी? कि मैं एटलीस्ट खुद चुप हो हाँ जाती, हाँ, यार समझ मेरा गए। मेरे पे तो कंट्रोल था। रूबी अभी 2 मिनट रुकिए, फिर मैं भूल जाऊंगी मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। म्यूट कीजिए। उस टाइम पे कंट्रोल में क्या कर सके? एटलीस्ट मैं खुद को कंट्रोल कर सकती थी। जो उसने नेगेटिव वर्ड बोले सामने वाले ने, अगर मैं खुद के नेगेटिव वर्ड्स को कंट्रोल करती, ये कंट्रोल उस टाइम पे था मेरे। अब व्हाट आर 3 पॉसिबल सॉल्यूशन उस टाइम पे? ये बाद में ही होता है जब नेगेटिव प्रॉब्लम हो रही होती है, उस टाइम पे ये कोई नहीं कर पाता है, ये बाद में ही होता है। तो जब वो प्रॉब्लम हो रही थी, क्या 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस थे जो मैं कर सकती थी, मैंने नहीं करा? एक सॉल्यूशन यही था कि मैं प्यार से समझाती। एक सॉल्यूशन ये था कि यार एटलीस्ट मैं चुप हो जाती। एक सॉल्यूशन ये था, कोई बात नहीं यार, एक इंसान जब गुस्से में होता है, मदर फादर ने सिखाया तो है कि जब एक गुस्से में है तो दूसरा चुप हो जाए। इस तरीके से आप खुद अपनी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन से आंसर खुद ही निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगी। आप खुद ही, आपके पास आंसर है, आपके पास सिचुएशन है, आपके पास प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी आप ही हो। एंड उसके बाद है, व्हाट इज माय नेक्स्ट एक्शन? नेक्स्ट एक्शन का मतलब है कि अब मुझे उस सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, कि क्या ऐसा हो जाए कि वो, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ आपकी लैंग्वेज है। माइंड में जो भी आ रहा है ना, बस उसको लिखना है। वो कि क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे खुद से सॉरी बोलना चाहिए, या मुझे एक सॉरी का मैसेज करना चाहिए उनको, या फिर मॉर्निंग में सॉरी भी नहीं बोलना, मॉर्निंग में चाय का कप रख दूंगी, क्या पता मान जाए। इस तरीके से कोई ना कोई सिचुएशन उसमें होगी ही, क्या एक्शन लेना है। अगर आप इस एक्शन वाले का नहीं समझ आ रहा, इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो ये ना, व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, जो चैप्टर ने आपको 10 ग्रेटिट्यूड वाली रीजंस बताए हैं वो तो है ही, लेकिन ये जो है ना, व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, ये ग्रेटफुल की बजाय ना यहाँ पे आना चाहिए, व्हाट आई एम लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन। आपने इस सिचुएशन से क्या लर्निंग ली है, और उस लर्निंग के बाद फिर आप लिखना वो 10 ग्रेटिट्यूड जो आपको उस नोट हमारे आज के चैप्टर ने बताया। अब बताइए, इसमें कोई किसी को क्वेश्चन है? व्हाट आई एम ग्रेटफुल और लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि इस नेगेटिव सिचुएशन से सीखा क्या मैंने, कि हमेशा मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्या कभी कभी मुझे चुप हो जाना चाहिए, मैंने ये सीखा। या फिर मैंने ये सीखा कि यार मैं तो पहले ही चिल्लाई थी उनपे, तो मेरे को चुप रहना चाहिए था, ये लर्निंग मिली। कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर होगी। मैंने बताया ना, जब तक आप अपनी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से, प्रॉब्लम से सीखेंगे नहीं, वो बार बार आएगी। आई एम लर्न, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं, मैं, मुझे कबूल है कि ये सिचुएशन मेरी ही गलती से, या मेरी ही इन गलतियों से, ये मैंने अपनी इस गलती से ये सीखा। होपनोपो अगर आप लोग जानते होंगे तो उसकी काफी डीप प्रैक्टिस होती है, और वो हमारी प्रॉब्लम्स में इसी तरीके से उसका पूरा एक फॉर्मेट होता है, कैसे आप कैसे अपनी प्रॉब्लम से होपोनोपो के फॉर्मूले से भी निकल सकते हैं।
सो अभी आप बताइए, आपको कोई क्वेश्चन है तो रूबी अब बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। मैसेज आया हुआ है, किसका है? थैंक यू मैम फॉर टुडे सेशन। थैंक यू, यू टू, थैंक यू मनोरमा जी। यस रूबी बोलिए। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। ये लिख लिया आप लोगों ने? रूबी कोई क्वेश्चन था, प्लीज बोलिए। हाँ मैम, यही था कि एक तो इस चीज का डर कि मतलब डर इस चीज का है कि गाड़ी कहीं टकरा ना जाए ड्राइविंग करते समय, एक इस चीज का कि मेरी लाइफ से लोग चले ना जाए, ये दो डर सबसे ज्यादा रहते हैं। इनके लिए समझ नहीं, में नहीं आता कि मैं इनसे नहीं कैसे बाहर। बताऊंगी, मैंने आपको तरीका बताया है, आप खुद निकालिए, खुद करिए, खुद आंसर ढूंढिए। जो भी डर है उसको तो लिखिए मतलब कि। खुद बोलो। खुद भी आंसर ढूंढूं, चलो ठीक है आपकी बात मान ली, पर आप मुझे कुछ तरीका तो बताओ कि मैं इस तरीके से मैं सोच सकती हूँ, ऐसे मतलब अपने तरीके से कैसे सोचूं कि वो क्या चीज समझ सिचुएशन नहीं क्या आ रही तो बताइए इससे आपने? कैसे बाहर। आपकी वॉइस ब्रेक हुई है, एक बार सिचुएशन दोबारा बोलो। क्या सिचुएशन? एक एक तो ये है कि गाड़ी ड्राइविंग करती हूँ तो अब डर रहता है कहीं किस टकरा चीज का ना जाए, डर कुछ हो रहता ना है? जाए, कुछ हो। एक मिनट, किस चीज का डर अब रहता है? डर इस चीज का रहता है कि कहीं किसी से टकरा ना जाए गाड़ी, मुझे कुछ हो ना जाए, या क्यों किसी और को मेरी टकराओगे? वजह से कुछ ना हो जाए। क्यों टकराओगे? गाड़ी चलानी नहीं आती आपको? आती है ना। तो फिर क्यों डर किस लिए आ रहा है? कभी कुछ ऐसा देखा है? बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर दो ना। आप एक बार क्या एक्सीडेंट हो गया था, तब से थोड़ा डर गई हूँ, तब से डर लगता है हाँ, अब। वो वाली सिचुएशन को नोट करो। जो उसी सिचुएशन की वजह से ही आपने उस सिचुएशन से कुछ सीखा नहीं। पक्का उस सिचुएशन पे आपने कोई गलती की होगी, जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले अपने एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट्स को वो प्रॉब्लम के रूप में लिखो। उससे क्या सीखा, उससे क्या सिचुएशन पे उस टाइम पे आपने क्या गलत किया था, या उस टाइम पे तीन ऐसी क्या सिचुएशंस हो सकती थी आप संभाल सकते। आप समझ रहे हो क्या मैं बोल रही हूँ? यस सबसे मैम। पहले उसके, हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चंस के आंसर लिखो जो वो एक्सीडेंट वाली सिचुएशन थी। फिर अब उस सिचुएशन पे उससे आपने क्या सीखा है, उससे आपने क्या लर्निंग ली है वो लिखो। आपको खुद ब खुद आंसर आएगा। एक बार डर नहीं निकलेगा, दो बार नहीं निकलेगा, तीन बार नहीं निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। और आपके खुद से ही निकलेगा। जितनी बार ये प्रैक्टिस आप करोगे, हर बार अपना आंसर चेंज पाओगे। इन चारों पांचों क्वेश्चन का हर बार आंसर देख लेना चेंज होगा। लेकिन आप खुद से करो। हमारी हर एक चीज का मैम एक सॉल्यूशन हमारे पास ही है। एक क्वेश्चन और है मैम। बोलिए। हाँ, एक इस चीज का डर रहता है कि मेरी लाइफ से अगर मेरे साथ जो लोग मेरे साथ रह रहे हैं वो चले गए तो फिर मैं कैसे जीऊंगी, और मतलब उनको कुछ हो ना जाए, वो चले ना जाए, वो चले ना जाए, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ से कोई चला ना जाए, चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी, ये डर भी रहता है। सबसे पहले तो अपने ग्रेटिट्यूड के वो ज्यादा कर दीजिए। क्योंकि आपके अंदर का डर ये ग्रेटिट्यूड से ही निकलेगा, और जिस चीज का डर है ना, उस चीज को लिखो। आपको किसी के जाने का डर है, तो हम्म। भगवान ना करे उनसे पहले आप पहले चले गए तो वो डर रहेगा क्या? तो आप उस डर को लिखो। वो डर आपको क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये लिखो। किस वजह से आ रहा है, क्या किसी का कुछ ऐसा देखा आपने? क्या उस सिचुएशन को आपने महसूस किया है? सब अपनी जर्नी पे आए हैं। सेल्फ सेल्फ लव की जो बुक है ना, वो आपको बहुत जरूरत है करने की। क्योंकि हम लोग अपने आप से ही प्यार नहीं करते हैं, इसलिए हमें डर लगता है दूसरे हमें प्यार नहीं करते। आपको खुद मरने से डर लगता है, इसलिए आप ये सोचते हो कि लोग मेरे से दूर हो जाएंगे तो मुझे डर लगेगा। रूबी, आई होप कि मैं सही बोल रही हूँ, और डेफिनेटली अगर डीप यस हम यस। आपके लिए बात। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाती इस चीज को, मतलब ऐसा लगता है नहीं नहीं ये चला गया तो मैं कैसे जीऊंगी, इसको नहीं जाना मिरर चाहिए, उसको प्रैक्टिस मतलब मुझे अभी ना पता है। आगे है। रूबी, मिरर प्रैक्टिस ना भी बहुत आगे है। तो जो आपकी ये सिचुएशन है ना, आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना, मतलब खुद पे ट्रस्ट करना होगा। हमारे अंदर का जो भी डर है वो हमें बाहर दिखता है। आपको डर इस चीज से नहीं है कि वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए, खुद से बात करना सीखिए। हर एक चीज का जब आप अपने आप से प्यार करना और अपने आप से बातें करना सीख जाते हैं ना, फिर दुनिया का कोई डर नहीं सताता। क्योंकि फिर जो आपको चाहिए आप खुद से मांगते हैं, तो आपको बाहर की दुनिया से मिलता है वो, एक्चुअली में।
बुक के शुरू में ही था कि जो हमारे अंदर है वही हमें बाहर से मिलता है। अगर आपको यस। किसी भी चीज का डर अंदर है ना, कि बाहर से आपको वही मिलेगा। आपको डर है एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वही मिलेगा। आप अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हो? एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट क्या है? नेगेटिव वर्ड है। आपको अपना ध्यान कहाँ देना चाहिए? कि यार मैं वर्ल्ड की बेस्ट कार ड्राइव कर सकती हूँ, अपनी ड्राइविंग स्किल्स को इतना बढ़ाऊंगी, अपनी ड्राइविंग स्किल्स को और अच्छे से करूंगी। अगर आप ये सोचोगे कि दूसरा मुझे मार के चला जाएगा, तो आप रोड पे, या फिर आप ये सोचोगे मैं तो घर से बाहर ही तभी निकलूंगी जब सारी ग्रीन लाइट होंगी, ना आप कभी घर से बाहर निकलेंगे, ना आप कभी कहीं किसी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर झांकना होगा। बहुत सारी नेगेटिव चीजें ठीक हो जाएंगी, लिखो आप, हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर बिल्कुल टुडे हाँ। सेशन। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट। थैंक यू जी। गुड नाइट। गुड नाइट।